W- Welcome everyone for the today's session on wealth creations. रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कसियो काफी उनके पूरे वर्ल्ड में फेमस है वेल्थ को लेकर। उनके क्या बेसिक रूल्स हैं, फॉर्मूले हैं। लेट्स सी इसको डिकोड करते हैं आपके साथ मिलकर। द सिंगल मोस्ट असेट्स वी हैव इज अवर माइंड। अगर हमारे माइंड की बहुत पावर है वो हमारे पर हमें को क्या क्या करना चाहते हैं। एक एंडलेस हम अपने को वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं ड्यू टू दिस सिंगल माइंड सेट। अगर उसको हमारे पर डिपेंड करता है हमको उसको कैसे कहाँ पे यूज करना है। व्हाई यू वांट टू फाइनेंशियल फ्रीडम। हम लोग सब ना फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। हम चाहते क्यों हैं? चाहते क्यों हैं हम फाइनेंशियल फ्रीडम? उसका अगर एक आंसर हमारे पास होगा तो हम उसको बेटर कर पाएंगे। हम सब चाहते हैं, पर उसके लिए हम वॉक कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम सेम कंडीशन में हमको बेटर मिल जाए, बेटर मिल जाए। कैसे मिल जाएगा? यानी कि उसको अचीव करने के लिए प्रोसेस उसको करना पड़ेगा ना हमारे को। हम सब चाहते हैं कि एक बेटर लाइफ हो, हेल्दी लाइफ हो, फाइनेंशियल फ्रीडम, हम एंजॉय कर पाए लाइफ को। पर हम अपने जो सराउंडिंग के एटमोसफियर है, वॉकिंग है, हम उसको चेंज नहीं करेंगे तो अगले लेवल पे कहाँ जा पाएंगे। तो आज सबसे पहला मैसेज यही है। अगर हमारे को अपने और अपनी जर्नी को बेटर करना है, जो हम पहले कर रहे हैं उसको चेंज करना पड़ेगा, उससे बेटर करना पड़ेगा। तभी हम अगले लेवल पे रीच कर पाएंगे। जब तक हम अपने सराउंडिंग पे अंडरस्टैंडिंग को नहीं कर पाएंगे, अपने को एजुकेट नहीं करेंगे, कैसे हो पाएगा? हम रूल है बेसिकली ये। ग्रो हमको करना है तो हमें और सेकंड लेवल पे, थर्ड पे जाना है। 10x करना है, 1 करोड़ पैसे कमाना है, जो भी करना है। तो उसके लिए हमारे को अपने जो सराउंडिंग एक्टिविटीज है उसको चेंज करना पड़ेगा। वरना जो रिजल्ट हमको मिलते रहे वही मिलने वाले हैं। एक सिंपल फॉर्मूला है। डिफरेंट एरियाज में हमको ग्रो करना है गाइस। फाइनेंशियल फ्रीडम स्टार्ट विद योर माइंड शिफ्ट। जब तक हम रॉबर्ट कर्सी का वो इंपोर्टेंस ऑफ माइंड शिफ्ट इज मूविंग फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट माइंडसेट टू द एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। अभी हमारा वो है ना, माइंडसेट को ही हमारे को लेके करना है। अभी मोस्ट ऑफ द पीपल हमको ना एक एंटरप्रेन्योर ही बनना पड़ेगा। अगर जनरली लगता है कि पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट में वही फर्क है। हमें लगता है कि सैलरी पे हम लोग जा रहे हैं, पैसे के लिए काम कर रहे हैं, हम तो सारा टाइम वहां पे लगा पा रहे हैं। यानी कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट पे वर्क करना पड़ेगा, उस पर निकालना पड़ेगा हमारे को। वरना 9 to 5 जॉब कर रहेंगे तो मतलब माइंड उसी एरिया में ब्लॉक रहेगा, आगे ग्रो ही नहीं कर पाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम का सिंपल फॉर्मूला है। रॉबर्ट कॉसी के ये क्वाड्रेंट्स हैं फाइनेंशियल। देयर फोर पार्ट ऑफ क्वाड्रेंट्स। लेफ्ट साइड में हमारा है ई एंड एस। ई फॉर एम्प्लॉय, एंड एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय। राइट साइड में बी एंड आई। 90% वी आर द 90% पीपल वी आर इन द लेफ्ट साइड में। हम लोग 95% पीपल। कौन कौन है हम लोग? एम्प्लॉय। हम जॉब के लिए जाएंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं जाएंगे तो नहीं मिल पाएगा। सेल्फ एम्प्लॉय, डॉक्टर, सीए, ट्रेनर। हम लोग अपने कोई सर्विसेज देंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं देंगे तो नहीं दे मिल पाएगा। हमारे को ना अपने को शिफ्ट करना है। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए हमारे को लेफ्ट से राइट साइड मूव करना होगा गाइस। लेफ्ट साइड, राइट साइड में क्या है? बी एंड आई। बी फॉर बिजनेस ओनर। यानी कि एक बिजनेस है, हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, पर हमारा बिजनेस चल रहा है हमारे बिना। तो एक हमारी इनकम जनरेट हो पा रही है। अल्टीमेट गोल है हमको बीइंग ए इन्वेस्टर बनना है, जो कि मनी हमारे लिए काम करे। मनी हमारे लिए काम करे। तो फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर्मूला वही है हमारे को। राइट साइड आना है और एक इन्वेस्टर बनना ही बनना पड़ेगा। वो एक मैजिक वहीं से निकल के आने वाला है सारा कुछ। देखो, जो हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए। अभी हम मोस्ट ऑफ द पीपल के पास चैलेंज है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है एक्स्ट्रा, जो कि हमें लॉन्ग टर्म में पार्क किया जाए। उस चैलेंज को हमने सॉल्व किया, मिलकर कर रहे हैं। यानी कि रियल वेल्थ हमारी लॉन्ग टर्म में ही बनने वाली है। ब्यूटी क्या है?
वो हमारा जो एक्स्ट्रा पैसा है उसी को हमें पार्क किया जाए। रियल वेल्थ वहां से निकल के आने वाली है। तो माइंड में अभी सीड आएगी नहीं तभी हम कर पाएंगे। और रूल नंबर वन है, पुअर वर्क फॉर द मनी और रिच हैव ए मनी फॉर वर्क फॉर देम। हमारे को वही थोड़ा सा शिफ्ट करना है। अगर हम मनी के लिए काम करेंगे तो हम पुअर बने रहेंगे, पुअर बने रहने वाले हैं। बस थोड़ा सा शिफ्ट करना है, यानी कि हमारे को मनी वाले काम करें। तो हमारे को डिफरेंट एसेट्स पे वर्क करना है। स्टॉक मार्केट का एक पार्ट है, और डिफरेंट एरियाज में वर्क करना है, जो हमारे को एसेट्स को वर्कआउट करना है, उस पर निकल के आ पाए। वो एक माइंड शिफ्ट अगर हम आज नए ईयर्स की स्टार्टिंग में अपने सीट डाल देंगे, हमारे को अपने को एक वेल्दी क्रिएट करना है, तो क्या रूट्स हैं उसमें वर्क करेंगे तो बेटर हो पाएगा। वो हमारी चॉइस है, हमारे को वर्क करना है या मनी हमारे लिए काम करे, इज अवर चॉइस। कोई फोर्स नहीं करने वाला, ये हमारे को ही खुद करना पड़ेगा। हमको क्या कैसे करना है, क्या करना है, चॉइस हमारी है। वो थॉट आएगा तभी हम उस थॉट पे वर्क कर पाएंगे, देख पाएंगे सारे कुछ। नंबर टू, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है guys, ये एसेट्स एंड लायबिलिटी को समझना। आज को डीपली हम वर्क करेंगे, समझेंगे क्या कुछ है। सुना था बहुत टर्म्स हम, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उसका मीनिंग क्या है, कैसे हमारे अपने इसको लिंक कर पाएंगे अपनी लाइफ को। एसेट्स क्या है? जो चीज हमारे पैकेट में पैसे डालती है वो हमारी एसेट्स है। जो हमारी पॉकेट से पैसा निकाल रही है वो लायबिलिटीज है। बहुत सिंपल टर्म है। जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो हमारी पॉकेट से पैसा जा रहा है वो हमारी लायबिलिटीज है, जो आ रहा है वो हमारी एसेट्स है। अब वही देखना, अगर हम एक नया घर ले रहे हैं, लोन को ले लिया, जब तक लोन नहीं चलाएगा वो हमारी लाइबिलिटीज बनी हुई है। अभी हम मोस्ट ऑफ पीपल, हम लोग फ्रेंड ने घर लिया, हम में भी ले लेते हैं। वो 20 साल 30 साल की लोन पे हम उठा लेते हैं। पर हमारी इनकम को बैलेंस नहीं, पहले देखना है कि वो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा कैश फ्लो क्या है, उसको बना के तभी हमें यहाँ जाना है। वरना हम रेडी नहीं होते, पर हम लोन ले लेते हैं अगले 20 30 साल के लिए, वो ब्लॉक हो जाते हैं। मैंने मना नहीं करा, नहीं लेना, लेना है, पर उसके पहले प्लानिंग करनी है। जो कि हमारी जो पर्सनल एक्टिविटी है वो कहीं डिस्टर्ब ना कर पाए, उसको जनरेशन वहां पे करना है। यानी कि लाइबिलिटीज, हम मिडिल ग्रुप लोग के लाइबिलिटीज को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ये कैश फ्लो पैटर्न है हमारे डिफरेंट। पुअर माइंडसेट का क्या है, हमारी इनकम होती है, या पुअर माइंडसेट है, जो इनकम क्या होती है वो सारा खर्च कर देते हैं। मतलब पैसा बचता ही नहीं है। अगर जो भी हमारी अर्निंग हो रही है, देखा होगा पुअर पीपल, जो भी इनकम हो रही है सारा शाम तक खर्च हो जाता है। देखो कोई रिक्शा वाला है, अर्निंग की है, वो शाम तक जीरो हो जाएगा पैसे। आ, कितने लेबर्स हमारे घर पे आते हैं जो काम कर रहे हैं, पैसा अच्छा मिल रहा है, पर जितना अनुभव है वो सारा खर्च हो जाता है, कोई बचता ही नहीं है। यानी किसी का पैसा जितना मन कर रहे हैं वो खर्च हो रहा है, यानी कि हम पुअर हैं। सिंपल सा लॉजिक, वो पुअर कैटेगरीज में आ रहे हैं। जो खर्च आ रहे हैं उसको हम खर्च ही कर रहे हैं, आगे की सोच ही नहीं कर पा रहे। ये पुअर कैश फ्लो पैटर्न है, पुअर माइंडसेट का। अब सेकंड आता है मिडिल माइंडसेट। उसमें क्या होता है, हम जनरली एक अच्छी जॉब मिल गई है, सब पैसा आ रहा है, इनकम हो रही है, हम एक्सपेंस करना चालू कर देते हैं। उसके बाद लाइबिलिटी उठा लेते हैं, कार ले लिया, क्रेडिट कार्ड पे लोन उठा लिया। मतलब जरूरत नहीं है, पर हम लोग उठा लेते हैं, यानी कि जितनी इनकम हो रही है हमारे खर्चे और लाइबिलिटीज में सब पैसा निकल जाता है, हाथ में कुछ नहीं बच पाता। यानी कि हाथ में हमारे पास कुछ नहीं बच पाता, पैसा बहुत सारा आ रहा है, खर्च भी हो रहे हैं, और लाइबिलिटीज हमने उठा ली जब से वहां पे जा रहा है पैसा। तो हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए सोच ही नहीं पाता मैं, वो पैसा आउट ही होता रहता है। हम लोग अपने पैटर्न को देखें, हमारे को भी वहां से कुछ हमारे कुछ पैटर्न निकल के आने वाले हैं। हम क्या कर पा रहे हैं,
अगर हम वेल्थ को क्रिएट नहीं कर पा रहे तो क्या रीजन है? हम अपने को देखना पड़ेगा, हमारे को उस पैटर्न को बनाना पड़ेगा। हमें रिच माइंड सेट पे जाना है तो हम क्या पैटर्न्स है उसको भी देखना पड़ेगा हमारे को। यानी कि मिडिल ग्रुप में क्या होता है, इनकम भी अच्छी आ रही है, एक्सपेंस भी कर रहे हैं, और जो पैसा है उसको लाइबिलिटीज में लगा देते हैं, तो हाथ में पैसा बचता ही नहीं है, वो हैंड ऑफ द माउथ ही चल पाता है। अब आता है रिच माइंड सेट, वो क्या, इनकम हो रही है, एक्सपेंस कर रहे हैं, वो लाइबिलिटी के साथ वो एसेट्स को तैयार करना, इकट्ठा करने चलते हैं। एकदम नहीं बनने वाली है, छोटे छोटे करेंगे तो जब स्टार्ट हो पाएगी। एसेट्स में इकट्ठा करने चालू करते हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड, नोट्स, प्रॉपर्टीज में छोटे छोटे करेंगे तब हमारे एसेट्स हो जाएगी। उनका ब्यूटी क्या है, वो जो हमारे खर्चे हैं ना वो एसेट से चालू कर देते हैं अब करने। मतलब कुछ टाइम में साइकिल हो जाती है, इनकम और एक्सपेंस कर रहे हैं, लाइबिलिटीज भी हैं, और साथ साथ वो एसेट्स को तैयार कर रहे हैं। यानी कि एक टाइम में हमारे एसेट होते हैं जो कि हमारे को, हमारे एक्सपेंस यहाँ से शुरू हो जाते हैं। ये ब्यूटी है कि कैसे उस सर्किल में हमको आना है, क्या करना है। एकदम नहीं आएगा, पर छोटे छोटे टास्क करना चालू करेंगे ना, अभी अभी हम छोटे छोटे टास्क करेंगे तो वहां पे जा पाएंगे। कुछ टूल्स आपके पास शेयर करने वाला हूँ, उसको भी यूज कर पाएंगे आप लोग। वो पैटर्न समझ जाएंगे ना रिच माइंडसेट का क्या पैटर्न है। ये सिंपल सा पैटर्न है। मिडिल ग्रुप क्या है, इनकम हुई, एक्सपेंस कर रहे हैं, लाइबिलिटीज इतनी है, जितना भी पैसा आ रहा है सब खर्च हो रहा है। बहुत बड़ा बड़ा पैसा आ रहा है। मंथ के हम 1 लाख, 2 लाख, 5 5 लाख कमा रहे हैं, पर सारा बच ही नहीं पा रहा, क्योंकि लाइबिलिटीज हमने पहले खड़ी कर दी है, वो निकल जाते हैं। रिच माइंड सेट करके हमारे का अर्निंग हो रही है, एक्सपेंस कर रहे हैं, लाइबिलिटीज भी है, एसेट्स पे वर्क करते रहते हैं, एसेट्स को बिल्डअप करते रहते हैं, एसेट्स को बिल्डअप। और रियल्स में क्या है, इनकम हुई, एक्सपेंस कर रहे हैं, लायबिलिटी और एसेट्स, एसेट्स को वहां पे करते रह रहे हैं। इनकम, उससे भी हमारी इनकम जनरेट हो रही है, और हमारी जो पैरेलल इनकम हो तो आ रही है, एसेट से भी आती जा रही है। तो इससे इनकम हो रही है और ऐसे सर्कल चालू हो पाता है। यानी कि एसेट से भी इनकम हो रही है और पैरेलल इनकम होता है, वो भी है। तो वो हमारे एक्सपेंस सारे, हमारी जो एसेट्स जो भी है वहां से हम निकाल पा रहे हैं। वही हमको करना होगा। वो माइंड में थॉट आएगा तो जा पाएंगे। रोल नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। यानी कि हमारे को ना जो भी कर रहे हैं हमारे को ना रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज पे माइंड लगाना है। मीनिंग माइंड योर बिजनेस, हमारे को ना जहाँ से पैसा आना है उस एक्टिविटीज में हमें वर्क करना है। बहुत सारी हम, अगर आप देखिएगा, खुद नोट करिएगा क्या क्या एक्टिविटीज रहती है हमारी, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे। जो हमारी नॉन अर्निंग एक्टिविटीज को हमें खत्म करके एक्टिविटीज में उसके लेके जाना है। बहुत सारी एक्टिविटीज हमको देखेंगे, उसको रिव्यू करेंगे तो क्लियर हो पाएगा सारा कुछ। नंबर 4, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है guys, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे को लर्निंग को कहीं बंद नहीं करना, उसको अपग्रेड करते रहना है, अपग्रेड करते रहना है। बहुत सारे टूल्स आते रहते हैं, सारा कुछ है एजुकेशन। क्योंकि हम अपने को बेटर करेंगे तो हम और बेटर कर पाएंगे आगे। सभी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, सभी चाहते हैं, पर उसको अपने को टाइम टाइम अपग्रेड भी करना पड़ेगा। अगर हम पुरानी नॉलेज को लेकर बैठेंगे तो वहीं पर रहने वाले हैं। नए नए टूल्स आ रहे हैं, क्या कुछ है, कैसे इसको एक्सलीट कर सकते हैं, कैसे टूल्स लगा पाएंगे, क्या कुछ है। यानी कि टाइम टू टाइम हमारे को डिफरेंट अपने को अवेयर करते रहना है क्या कुछ है। क्योंकि एजुकेशन गोइंग ऑन जर्नी है, जब आप सोच लिया आप बंद कर देंगे तो वहीं पर ब्लॉक हो जाएगा। उसको हमारे को रिफ्रेश करते रहना है। एक्चुअली उसी से ना हम एक राइट डिसीजन ले पाएंगे। रॉबर्ट कैसियो के कई की फॉर्मूले हैं जो मैं आपको दे पा रहा हूँ, उनके बुक से मैंने निकाले हैं सारे कुछ। हम राइट, देखो, नई नई अपॉर्चुनिटी मिल पाती है, उनको हम ले पाएंगे अगर हमारे पास पूरा नॉलेज होगा फाइनेंशियल लेने का क्या कुछ है। नेक्स्ट रूल है एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट माइंडसेट। देखो हमारी लाइफ में ना सभी को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। अगर हम देखो, अपॉर्चुनिटी हमें उसको अडॉप्ट करना है, लेना है, कुछ गलत भी होंगी, कोई सही भी होगी।
एक्चुअली हम लोग लेंगे ही नहीं तो हमारे पास वही रहने वाला है। हर की लाइफ में ना टाइम टाइम कुछ ना अपॉर्चुनिटी सामने आती रहती है, हमारे को उसको एक्शन लेना भी है। हाँ, एक गुड न्यूज आप सबके के लिए। आ, जनवरी में हम कैश फ्लो गेम लेके आ रहे हैं, रॉबर्ट कॉसियो का कैश फ्लो गेम लेके आ रहे हैं। उसको हर सिटी में हम लेके जाने वाले हैं, तो दिल्ली से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक प्रैक्टिकल ना कैश फ्लो को हम प्रैक्टिकल एंगल में भी सीख पाएंगे इसको लेकर। क्योंकि हमारे को सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, अपने माइंड को डिफरेंट अच्छी डिग्री एंगल पर वाइट करना है। पैसे को कैसे करना है, और एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, हमें को उसको अडॉप्ट करना है। हाँ, पॉइंट है, रिस्क कैलकुलेट लेना है। कोई नया बिजनेस का अपॉर्चुनिटी मिल गई, इसको लेना है। पर एक रिस्क को भी एक लिमिटेड जिसको हम ले सकते हैं, लेंगे तभी वो हो पाएगा सारा कुछ। अगर हमारा माइंड उस साइड ओपन करेंगे तो मिल पाएगा डायरेक्शन, नहीं करेंगे तो नहीं मिल पाएगा। वो हमारे ऊपर ही है। और हम लोग इतने अपनी कम्युनिटी में डिफरेंट एरियाज वाले लोग बैठे हुए हैं, हर अपने एरिया में है बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारी इंटरनल भी बिल्डअप होने वाली है। उसको हम वर्कआउट करेंगे। हर मंथ में कुछ बिजनेस लॉबीज में हम लोग डिस्कशन चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें उनको चाहिए। वो एसेट्स हमारे पास ही है, सारा कुछ है। उनका कॉन्वर्सेशन करके हम एक अलग कॉपो निकल के बाहर निकल के आने वाला है। मल्टीपल। एक्चुअली पता है बिजनेस की पावर क्या है? हम है ह्यूमन पावर। मतलब एक राइट माइंडसेट, राइट एक दूसरे को फील कर पा रहे हैं। हम लोग फैमिली बन चुके हैं। मतलब एक दूसरे को फील कर सकते हैं क्या कुछ है या नहीं। कोई कहने की जरूरत ही नहीं है। इससे बड़ी एसेट्स है ही नहीं क्या है। ये एक एसेट्स हम लोगों ने तैयार करी है। अपने पर बिलीव करना, हमारे अपने वक्त पर बिलीव करना, बहुत बड़ी एसेट तैयार कर ली है। तो ऐसी डिफरेंट इसको टूल को यूज करके हमें आगे बहुत बड़ा कर सकते हैं हम लोग, करेंगे ही मिलके। यानी कि एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट हमको करना ही पड़ेगा। अब देखो, रेनू में इतनी एज होने के बाद भी उन्होंने शायद क्या लर्न करने का वो होता है ना। और सभी लोग कर पा रहे हैं, बहुत चैलेंज हो पाता है। वही पावर्स हैं। एक एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट भी है। तो ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी तो हम मिलके और कर पाएंगे, बेटर कर पाएंगे। रियल मनी इज इन द ट्रेनिंग ऑफ आवर माइंड। क्योंकि हमारे माइंड को ही हमें बेटर करना है। तो टाइम टू टाइम हमारे को अपने ना एक्टिविटीज जो भी हम कर रहे हैं उससे आउट निकलना होगा। एटलीस्ट 3 to 4 मंथ में एक बार हमको ना अपने एक्टिविटी से बाहर निकल के आउटिंग करना है, मतलब एक अलग एनवायरनमेंट में करना है। इस साल में हम बहुत एक्टिविटीज प्लान कर रखी हैं, लास्ट ईयर भी थी पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार हम काफी कुछ करने वाले हैं हर सिटीज में। मेट्रो की हर सिटीज में मूव करने वाले हैं। और हर 4 मंथ में एक हमारा एक आउटिंग भी हम लोग करेंगे, मतलब माइंड्स को लेके सारे माइंड को कैसे बेटर कर पाएंगे हम लोग। हेल्थ और माइंड्स के ऊपर काफी वर्क करेंगे, पैसे के साथ हेल्थ और माइंड को भी कंबाइन करेंगे। एक सुपर पावर क्रिएट करेंगे। आप लोग तैयार हैं उसके लिए? गुड 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 गुड। देखो, पावर हम कमा हर्ष की नहीं है, हम कम ग्रुप की पावर से। हमारा वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटेजी है जो आपको मिल चुकी है, अर्न मंथली एंड इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म। और इसके ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास चालू हो चुके हैं, जो 4 5 2 3 साल से कर रहे हैं। अब जो नए लोग ज्वाइन करें, इसको छोड़ना नहीं है आप लोगों को। मैजिक इसका ना 5 साल के बाद आप देख पाएंगे। क्योंकि पैसे को हमें निकालने लॉन्ग टर्म पे ही पा करना है। वो इतनी वेल्थ क्रिएट कर जाएगा, वो हमारी इमेजिनेशन से बाहर है। यानी कि वेल्थ तो लॉन्ग टर्म में बनने वाली है, चैलेंज हमें शॉर्ट टर्म पे कैसे करना है, वो करते रहना है। एक और थंब रूल है, हमारे को इक्विटी को छोड़ना नहीं है। डिफरेंट व्हीकल भी मिल जाए हमारे को फाइनेंशियल मार्केट में, पर हमारे को इक्विटी व्हीकल को छोड़ना नहीं है। ये गोल्डन रूल्स मैं आपको दे रहा हूँ। तो एटलीस्ट हमारा 50 to 60% इक्विटीज में रहना चाहिए। उसको नहीं छोड़ने का हमारे को। पावर वहीं से निकल के आने वाली है। वही हमारी ना, कहते हैं ना, बिलीफ सिस्टम को, माइंड सेट को एक एनर्जी चाहिए, वो वहीं से मिलके आने वाली है। लोग सीधा 100% डेरिवेटिव में नहीं जाने का, कोई पॉइंट नहीं जाने का।
यानी इक्विटी हमारी पावर है, हमारी माइंड बॉडी बिलीफ सिस्टम की पावर्स है वो। जब पावर ही नहीं रहेगी तो कैसे बन पाएंगे? अभी लास्ट मंथ ये केस में हमारे पास आया था, मोर देन 1 करोड़ पैसा अर्न किया। 1 करोड़। माइंड सेट नहीं था, चला गया। जितना आया था चला गया। 1 करोड़। हमारे ग्रुप में से थे। पॉइंट अगर हम मान लो माइंड पे हम वॉक नहीं करेंगे, चाहे जितना मर्जी पैसा आ जाए, वो वापस चला जाएगा। उसको प्रॉपर वही चाहिए क्यों, किस लिए चाहिए? अगर उसको प्लान ही नहीं करी तो कुछ नहीं है ना, आएगा भी निकल भी जाएगा। आ रहा है तो उसको हमें उठा के लॉकडाउन में पार्क कब करना है? तो वहाँ पैसा आ रहा है तो उसे निकाल के पार्क भी करना है, उसको अपने को उसी प्लान में वर्कआउट करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है। ओके, 3 स्टेप। यानी कि ये हमारी स्ट्रेटेजी है, ऑलवेज आपको मिल चुकी है। अर्न मनी, मैनेज मनी और मल्टीप्लाई मनी। यानी कि अर्निंग मनी को हमको मल्टीपल सोर्सेस को क्रिएट करना है। यू हैव टू क्रिएट मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। यानी कि हमको एक स्किल्स के लिए सेकंड सीखनी है, थर्ड के लिए मल्टीपल हमको वर्क करना है, वहीं से इनकम हो पाएगी। एक रूल नंबर 72 आपको मैंने पहले ही दे चुका हूँ, दोबारा एक बार डिफाइन कर लेते हैं। बहुत सिंपल रूल है। रूल 72 डिफाइन करता है कितने टाइम में हमारे पैसा डबल हो पा रहा है। हाउ मच टाइम टू रिक्वायर टू मेक अवर मनी डबल। कितने टाइम में हो पा रहा है? अगर हमारा इंटरेस्ट रेट 12% है तो हमको 6 साल लगने वाले हैं। 12% पर मंथ है तो हमको 6 मंथ। क्या लगता है कि हम लोग मंथली कितना अर्न कर सकते हैं, कितने परसेंट अर्न कर सकते हैं? कैन यू पुट डाउन इन द चैट बॉक्स, या बोल सकते हैं, बोलिएगा। हम मंथली कितना कर सकते हैं अर्न? मिनिमम से मिनिमम, बालन जी मेरे को मिनिमम चाहिए। क्या लगता है कि हम मिनिमम कितना मंथली अर्न कर सकते हैं जो लर्निंग को इम्प्लीमेंट करते हैं तो? सर 50%। मंथली, मंथली की बात कर रहे हैं? 5%, अकेली ना जी। और कोई फिगर? अनमोल, विकास, हिना जी। सर मिनिमम तो 5 से 10% मिनिमम कर सकते हैं सर। 5 to 10% कर सकते हैं मिनिमम। गुड 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 गुड। पता है कैसे, एक ब्यूटी क्या है, हमें 5% भी नहीं चाहिए। हमारे को सिर्फ 3% चाहिए अगर हमको मल्टी बिलियनर बनना है। सिर्फ 3%। अगर हम 3% मंथली रेगुलर बना पाते हैं तो हमारा पैसा 10 साल में 32 टाइम राइज हो रहा है। 32 टाइम राइज, 20 साल में 1024 टाइम्स। अगर हम 3% पर मंथ भी अगर जनरेट कर पाते हैं, हमें इसी को मेंटेन करना है, आपको इसी को मेंटेन करना है, हमें ज्यादा चाहिए नहीं। हमारा पैसा 10 साल में 32 टाइम्स राइज हो रहा है, और 20 साल में 1024 टाइम। अभी हमारा बहुत सारा पैसा हमने LIC में डाला हुआ है, पॉलिसी में, ध्यान है हम लोगों को। 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए रहता है। पता है उसको, वो 20 साल के बाद हमको कितना पैसा मिल पाता है? किसी ने कैलकुलेट किया है? मैं नहीं कह रहा, हमको उसको इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब हमको क्या करना है? हमारे को अगर हमने 50 लाख की पॉलिसी ली है, तो हम उसको डबल कर लेंगे। कवर को डबल कर लेंगे, मैं एम को खत्म नहीं है, पर उसको लेंगे टर्म्स में, कन्वर्ट कर लेंगे। रिमाइंडर पैसे को अपने इक्विटी मार्केट में लेके जाइएगा, तो वही पैसा हमारा LIC में हमारा ग्रो हो रहा है 20 साल के बाद 4%। यहाँ पर आपके पास है वही फिगर है। वही पैसा हम लोगों का बहुत सारा ब्लॉक हुआ पड़ा है। वही पैसा 1024 टाइम राइज हो रहा है, 1024 टाइम। 1024 टाइम। यहाँ पे मैं नहीं कह रहा कि हम एम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कवर तो रहने वाला है, और कवर को भी डबल कर रहे हैं, पर रिमाइंडर पैसा है उसको हम इक्विटी में शिफ्ट कर सकते हैं। और 3% को टारगेट रखते हुए, तो ये अचीवेबल पॉसिबिलिटीज है, हम कर सकते हैं। अपने वेल्थ को कैसे ग्रो करना है वहीं से निकल के आने वाला है। माइंड को लगाना पड़ेगा हमारे, कहाँ कहाँ पे पैसा ब्लॉक पड़ा हुआ है। मास्टर योर मनी मैनेजमेंट स्किल्स। बहुत सिंपल है, हमारे को मनी को कैसे मैनेज करना है। आपको क्या करना है, जो भी आपके पास मंथली इनकम है उसको ना सेपरेट अकाउंट में ना डिवाइड करेंगे, यानी कि 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे अमाउंट को। और पहला पार्ट आपका जाएगा, 10% जाएगा फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट फॉर द इन्वेस्टमेंट। उस पैसे को आपको टच ही नहीं करना, वो रिटायरमेंट में यूज करना है। यानी कि आपको 6 अकाउंट खोलने हैं। आपकी जो मंथली इनकम हो रही है,
आपको 6 अकाउंट खोलने हैं, और जो भी मंथली इनकम है उसको 6 पार्ट में डिवाइड करना। बहुत सिंपल। और जो पहला आपका पहला अकाउंट है फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट, उसमें 10% पार्क करेंगे ओनली फॉर द इन्वेस्टमेंट। उस अकाउंट का आपके पास है ना, क्रेडिट कार्ड और चेक बुक भी नहीं होनी चाहिए, पैसा विड्रॉ ही नहीं कर पाए आप लोग। मतलब वो आपको ना ऐसे ऐसे वो रिटायरमेंट में यूज करना है, उसको टच ही नहीं करना। नेक्स्ट हमारा अकाउंट है ये लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट। वहां पे हम 10% को पैसे को पार्क करेंगे। और ये पैसे कहाँ यूज करना है हमारे को, कोई गाड़ी लेनी है अगले 5 से 10 साल के बाद, कहीं वैकेशन पे जाना है, उस पैसे को वहां से यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा नेसेसिटी अकाउंट। उसमें हम 45% को पैसे को पार्क करेंगे। जो हमारे मंथली खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गुड्स हो गया, ग्रोसरी हो गया, टेलीफोन हो गया, किसी को रेंट पे देना है, जो भी पैसा हमारा मंथली एक्सपेंसेस है, उस अकाउंट से हम उनको विड्रॉ करेंगे। देन 10% पार्क करेंगे एजुकेशन अकाउंट। टाइम टू टाइम हम लोग को अपने को एजुकेट करना है, नई एजुकेशन अपने को अपग्रेड करना है, बुक्स बुक्स लेनी है, वर्कशॉप करनी है। तो माइंड में नहीं होता पैसा कहाँ से आएगा, अलग अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, वहां से विड्रॉ करेंगे, उसका यूज करेंगे। नेक्स्ट है 10% हमारा जाएगा प्ले अकाउंट में। टाइम टाइम हमको घूमने जाना है, आउटिंग करनी है, यानी कि पैसा कहाँ से विड्रॉ करना है, वो हमारे प्ले अकाउंट से। तो हम अपने को जो एक्सपेंस कर रहे हैं वो हमारा मैनेज भी हो पाएगा, प्रॉपर इकट्ठा भी हो पाएगा। अभी क्या है, अभी हमें कुछ ट्रेनिंग लेनी है, लगता है कि पैसा ही नहीं है, कहाँ से लें, एक ही अकाउंट है, सब ना मिस मैच हुआ पड़ा है। नेक्स्ट 5% जाएगा गिव एंड चैरिटी अकाउंट में। अगर इस टूल्स को आप इस नए साल में अप्लाई करते हैं तो बहुत ना सिंप्लीफाई होने वाली है। ऐसा नहीं कि पैसा बहुत ज्यादा आएगा तब करना है इस एक्टिविटी को। व्हाट एवर द मनी राइट नाउ यू हैव यू कैन डू। आपको सिंपली 6 पार्ट्स में पार्क करना है पैसे को, अलग अलग अकाउंट में। और उसका मैजिक आप देखिएगा, कहीं घूमने जाना है पैसा नहीं है, और अकाउंट डिफाइंड हो गया कितना पैसा है, उसी हिसाब से हमें प्लान करना होगा। रेगुलर इकट्ठा करें तो हमें कुछ अपने को अपग्रेड करना है तो पैसा सोचना नहीं पड़ेगा कहाँ से लेना, वहां पे अकाउंट में वहां से विड्रॉ करना पड़ेगा। वो सारा वेल प्लान हो जाएगा। एक्चुअली जब हम छोटी छोटी एक्टिविटीज करेंगे ना, तो अलग मैजिक होने वाला है कि डिसिप्लिन बन पाएगा। अभी क्या हमारा सारा पैसा एक ही अकाउंट में होता है, और पता ही नहीं चलता कहाँ पे खर्च हो रहा है, कहाँ पे नहीं जा रहा, क्या कुछ हो रहा है। हाँ, हमारी नेसेसिटी अकाउंट में हमने 55 पर रखा है, वहां पे हमारे एक्सपेंस मीट नहीं हो पा रहे, तो हमारा माइंड काम करेगा इसको बेटर किया जाए। यानी कि हमारे को इनकम को राइज करने पे कुछ एक्टिविटीज किया जाए जो कि हम उसको बैलेंस कर पाए। थोड़ा पैरामीटर को हम प्लस माइनस अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, एक फ्रेमवर्क आपको दिया है उसको हम यूज कर पाए। नाउ मैं कुछ वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रेटेजी जो है और टूल्स आपको मैं देने जा रहा हूँ। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज करेंगे तो काफी बेटर हो पाएगा। पहला है कैश फ्लो। वेल्थ टूल पहला है कैश फ्लो। कैश फ्लो है क्या, जो हमारा कैश इनफ्लो हो रहा है और कैश आउटफ्लो हो रहा है, उनका जो बैलेंस है वो हमारा कैश फ्लो बैलेंस निकल के आता है। सोर्स ऑफ इनकम और कैश जितना आ रहा है और कैश जो जा रहा है, उसी को हमें कैलकुलेट करना है। मंथली देख रहे हैं ना, हमारा पैसा आ रहा है और कहीं जा रहा है। यानी कि हमारा कितना इनकम हो रहा है, कितना एक्सपेंस हो रहा है, एक पिक्चर मिल जाती है। आप ना इसी कमिंग मंथ से इसको लिखना चालू करेंगे। किसी का पॉजिटिव होगा, किसी का नेगेटिव भी होगा, किस मंथ में नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है। तो जब हम लिखेंगे ना, हमारे ना सबकॉन्शियस माइंड में वो ट्रिगर करेगी फिगर। सर ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ, अभी मैं का पॉइंट। या देखो, हमारे को अपने कैश फ्लो को मेंटेन करना है, सिंपल सा। मंथली में कितना हमारे पैसे आ रहा है और कितना जा रहा है, आप उसको ना मंथली बेसिस पे लिखना चालू करेंगे इस एक्टिविटीज। अच्छा, यानी उसका एक्सेल शीट या ऐसे कुछ बनाने का एक्सपेंस या का। या एक्चुअली अभी सभी के साथ ना हमारी लाइफ में कुछ टाइम में हमारे पास आ रहा है, जा रहा है। हम कभी ज्यादा खर्च हो जाता है, आता भी नहीं है, नॉर्मल तो है, ह्यूमन बने हुए हैं। एक्चुअली जब हम मेंटेन करेंगे तो हमारे माइंड में ना वो एक फिगर डिकोड हो जाएगी, मंथली हमारे खर्चे कितने हो रहे हैं। यानी कि उसकी बेसिस पे हमें अपने को माइंड करेगा उसको अचीव करना ही करना है। जब हम लिखते नहीं है तो वो चलता रहता लाइफ, कहीं डायरेक्शन नहीं मिल पाती है। तो अपने कैश फ्लो एक्टिविटीज को मेंटेन करना है, और उस पर डिटेल से एक्टिविटीज हम लोग मैं और भी करवाने वाला हूँ आप लोगों के साथ मिलकर।
आपको क्या करना है, आपको जो एक्टिविटी ये आप करिएगा, और आपका जो मंथली जो कैश इनफ्लो आ रहा है उसको लिखेंगे, आउटफ्लो जो आ रहा है वो लिखेंगे, और नेट में क्या बच पा रहा है ईच मंथ। पहले जो हो गया, पर इस कमिंग न्यू ईयर में ये एक्टिविटी आप चालू करेंगे तो एक्चुअली ये एक्टिविटीज करने से क्या है, वो चीज ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डिकोड हो पाती है। हमारी इनकम क्या है, हमारा एक्सपेंस क्या जा रहा है। अभी क्या है, हमारा ना इसको हमारा एक्सपेंस ज्यादा था, हम इग्नोर करते रहते हैं, हम हाइड कर लेते हैं अपने आप को, हो जाएंगे, मैनेज हो जाएंगे। जब हम हाथ से लिखेंगे ना, तो एक्चुअली जब हमारे ना एक ना यूनिवर्स से कनेक्शन डेवलप हो जाता है। जब हम लिखते हैं तो हमारे माइंड वहां पे कनेक्ट होगा, वो फिर यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाएगा, वो नए थॉट आ पाएंगे यानी कि कम हो रहा है तो उसको कैसे बेटर कर पाए। एक्सपेंस को कम करो या इनकम को, कुछ ऐसे एक्सपेंस हो पाते हैं जो हमें जरूरत नहीं है, हम कर पाते हैं। देखिए बहुत टाइम बाद हम कहीं मार्केट में जा रहे हैं, सेल लगी हुई है, हम ना जरूरत नहीं है उसको बाइंग कर लेते हैं, एडिशनल बाइंग कर लेते हैं। अब तो हमें जरूरत नहीं है, हम वो चीज गुड्स पड़े रहते हैं। हम्म, ये मैंने भी किया है, आप भी देखिएगा, हम लोग करते रहते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। लेकिन उस पैटर्न में जब हम लिखेंगे हाथ से ना, वो हमारे माइंड को स्ट्राइक कर पाएगा, तो वो चीज को दोबारा रिपीट नहीं कर पाएंगे फिर हम। वही हमको करना है, छोटे छोटे टास्क को में आगे मूव करके जाना है। नेक्स्ट जो टूल है हमारे को वेल्थ, हमारी नेट वर्थ क्या है, हमारी नेट वर्थ क्या है, तो सिंपल कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारी एसेट्स क्या है और लाइबिलिटीज क्या है, टोटल हमारी एसेट्स को इकट्ठा करेंगे, टोटल लाइबिलिटी को करेंगे, और जो निकल के आएगी वो हमारी नेट वर्थ निकल के आने वाली है। नेक्स्ट एक्टिविटी आपके लिए यही है, आप लोग अपने जो भी एसेट्स हैं उसको लिखना चालू करेंगे। व्हाट एवर यू हैव एसेट्स, प्रॉपर्टीज हैं, बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं, क्या कुछ है, और हमारी लाइबिलिटीज क्या है, लोन चल रहा है, कितना चल रहा है, क्या कुछ है। एडमिट हमारी वर्थ क्या है, सर हम वो कहाँ पे। स्लाइड वापस दिखाओ ना प्लीज, हाँ मैं लिखा। जिस पे डॉलर वगैरह लिखा था, या इसके पीछे। या बेसिकली क्या, हमारे को अपने जो भी गोल्ड्स असेट्स में क्या है, हमारी प्रॉपर्टी या गोल्ड्स बॉन्ड सभी को ना कैलकुलेट करना है कितना हमारे पास है, और लाइबिलिटीज में जो हमको पैसा देना है, जो लोन ले रखे हैं, जो भी कुछ है, तो हमारी रियल वर्थ निकल के आने वाली है, हमारी एक्चुअल वर्थ क्या है कुछ है। और हम कर क्या रहे हैं रियली में, हमारा कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं। और ये एक्टिविटी आप लोग करेंगे। ओके, आज छोटा सा सेशन रखा था, थैंक्स फॉर योर कमिंग। और नाउ इज फॉर्म इज ओपन, आप कुछ पूछना चाहें कर सकते हैं। लेट्स सी आज की हमारी लर्निंग क्या कर रही है, लेट्स सी आप लोग को देखते हैं। राजीव, बाकी आज की क्या लर्निंग मिल पाई है आपको लेकर सेशन को, एनीवन लर्निंग। सर लर्निंग ये है कि पैसे कमाने के साथ साथ उसका मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम केवल कमाने में लगे रहेंगे और एक्सपेंस करते रहेंगे तो कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हासिल कर सकते। तो उसका मैनेजमेंट ही सबसे इम्पोर्टेंट है। पैसे कमाते तो बहुत लोग हैं पर उसको संभाल नहीं पाते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने एक्टिविटी वन बोली है ना, हम्म, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं, सबसे पहले एक्सपेंस करने की मना नहीं है, पर उसको लिखना, राइट डाउन करना जरूरी, बहुत जरूरी है। जब आप खर्चे को लिखेंगे ना तो अगली बार से ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। बहुत बढ़िया, और बहुत। उसके साथ साथ जब इनकम को लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी कि यार खर्चा मेरा ज्यादा हो रहा है, इनकम कम हो रही है, तो करना क्या है। यस, गुड गुड गुड। देखो गैस, ये राजीव, ये छोटे छोटे टास्क अगर हम लोग उसको डिकोड कर लेंगे ना, वहीं से शुरू हो जाएगा। एक हमारी नया जर्नी स्टार्ट हो रही है नए साल की, तो बेटर हमको ही करना है, कोई बाहर से नहीं आने वाला, पर थॉट को कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। या बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। या थैंक यू। हेलो सर एक रीना। क्वेश्चन है, सर एक क्वेश्चन है। हाँ प्लीज सर प्लीज आपने गो। वो 55 में बोला है कि आपका नेसेसिटी और ये होगा, बट अपना ये सेविंग होता है, अभी आप इक्विटी में आप बोलते हैं ना, ये व्हीकल अपने को छोड़ने का नहीं है, या तो वो कौन सा इसमें से होगा? 55% में होगा, 10%? वो 6 जार है आपके बराबर, 6 बॉक्स हाँ है, तो देखो, 6 बॉक्स में से किस में से वो इक्विटी का पैसा जाएगा? देखो जो हमारा प्रॉफिट लॉन्ग वाला टर्म पैसा है, इन्वेस्टमेंट। जो प्रॉफिट वाला पैसा है, उसको हम अपने इस बेसिस पे एलोकेट कर पाएंगे डिटेल्स। वो पूरा एक सेशन रखेंगे उसमें, आप डिटेल में कहाँ पैसे करने वाले हैं। ओके,
तो ये आज नहीं सर, मेरा हाँ अगेन हाँ नहीं सर, स्मॉल क्वेश्चन, ये कौन या से कैटेगरी में आएगा ये 6 में से? 55% देखो में आएगा, नेसेसिटी में आएगा? नहीं 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 अमोल देखो भाई, इसको इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आपकी कैपिटल अलग है और प्रॉफिट अलग है। सर जो कह रहे हैं, कैपिटल माना आपकी 1 लाख रुपए है, उस 1 लाख से आप जो कमा रहे हैं वो आपका प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को अलग अलग अकाउंट में डालने की बात है। कैपिटल तो आपका इक्विटी में रहने वाला ही है। नहीं नहीं, मंथली आपका जो इनकम आता है जिसको अपने सेग्रीगेट किया है 6 पार्ट में, बराबर, 10% आपका लॉन्ग टर्म है, 10% आपका एजुकेशन के लिए है, हम्म, 10% आपका ट्रेनिंग के लिए है। उसको तो ये इसमें, उसको सामने अच्छा, 1 to 1 बैठेंगे, वो सेपरेट कर पाएंगे। सभी की नीड्स अलग चलो अलग ठीक। है। उसमें वेरिएशन हम अच्छा, थोड़ा वो प्लस प्लस मैनेज कर सकते हैं, एक जनरल पैरामीटर्स हैं। ठीक है, बट एटलीस्ट आपने स्केलेटन दिया, या तो ठीक है। अनमोल, आपको आज की लर्निंग से क्या मैसेज मिल पा रहा है? सर हाँ, बहुत कुछ सीखने मिला। फर्स्ट चीज आपने जो बोला ना राइटिंग का, मेरे हम्म, को तो एक मालूम है कि जो चीज काउंट होता है वही कंट्रोल हो सकता है। तो इसमें अपना काउंटिंग आएगा तो अपने को पता चलेगा। दूसरा पार्ट आपने जो बताया कि ऑलवेज आपका असेट पार्ट बढ़ा, यानी, और लाइबिलिटी पार्ट कम करो, या फिर असेट पार्ट बढ़ाओ या इनकम बढ़ाओ, जिससे आपका आगे का और आपका रिटायरमेंट या और कुछ है तो उसके प्लानिंग करना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर वे में, यानी मेरा लाइफ में जो पूरा सर्कल होना चाहिए, यानी मेरा प्ले भी होना चाहिए, या घूमना भी होना चाहिए, सेविंग भी होना चाहिए, इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए, और नेसेसिटी लोन वगैरह सब जाना चाहिए। तो ऐसा है ना, एक स्ट्रक्चर दिया है वे। सो इट्स वेरी नाइस। और असेट, असेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, पुअर पब्लिक हाउ थॉट प्रोसेस और कैसे काम करता है, या रिच पीपल कैसा करता है, दैट यू एक्सप्लेन इन वेरी सच मैनर, और पॉइंट्स भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। ये पूरा ये बुक आपने जो बताया है ना, वो बहुत शॉर्ट वे में बहुत अच्छे तरीके से बताया है, ये 1 घंटे में। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। अब हम ना हर बंदा एक एक बुक को लेके आने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, आप लोग को मिलके आप लोग को भी करेंगे, सही है? या हाय रीना मैम, आपका क्या टेक अवे रहा आज का? माइक बंद है आपका? गुड मॉर्निंग सर। गुड सॉरी आई वाज मॉर्निंग। लिटिल लेट, लेकिन मैंने बिल्कुल राइट टाइम पर आई थिंक ज्वाइन कर लिया। जो आपने एक तो जो पूरा बाइफिकेशन जो आपने दिया है कैपिटल का, जो भी आपकी अर्निंग है और उसको कैसे कैसे डिफरेंट पार्ट्स में देना है, वो मुझे लगता है बहुत ही जरूरी भी है, क्योंकि अदरवाइज यू आर राइट, हम खर्च करते चले जाते हैं और हम ये सोचते ही नहीं है कि कहाँ पर हमने वेस्ट भी किया है, और बहुत वेस्ट करते हैं। So unless you write it down, you are not able to pick it कि कहाँ आपने फालतू खर्च कर दिया है, कहाँ पर आप बचा सकते थे, और कहाँ पर आपको। एक चीज सर मेरे को अभी भी आपसे समझनी है कि जो हम शेयर से जो भी हमारा प्रॉफिट आता है, हम्म, उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए जो पार्क करना है, वो कैसे करना है, वहां पर मैं अभी भी थोड़ा सा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल कंफ्यूज। है, बहुत सिंपल है। देखो, हमको वो लीडर्स, जो मार्केट के लीडर्स कौन है, आपको पता है कि हर डिफरेंट सेक्टर्स हैं। मेटल हो गया, हाँ, आईटी हो गया, सारे, और हर सेक्टर में एग्जैक्ट, लीडर्स हैं। और राइट। वो पैसा हम 1 मंथ 2 मंथ नहीं, अगले 5 से 10 साल के लिए पार्क करने वाले हैं। हाँ, और सो जैसे मैंने हाँ बेस्ट। हाँ, उन जो जो 10 लीडर्स हैं उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी हमारे को बेटर अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है, कैसे मिल पा रही है। उस पर आप वर्क करेंगे तो वो मिल पाएगा सारा कुछ। अगेन वही है, जैसे हमारे को आगे जाना है तो हमको अपने को अपग्रेड भी करना पड़ेगा, या नहीं करना पड़ेगा? हम चाहते तो बेटर है, पर हम अपने को नेक्स्ट लेवल पे फिर आगे जाना पड़ेगा, सारा कुछ है। उसका सिंपल हम्म, सा एक, हमें अगर स्टॉक समझ में नहीं आ रहे, इंडेक्स फंड में पा करो। अगर हमें ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, निफ्टी इंडेक्स ओके। पे करें। सेकंड क्या है, जो हमारे के हर हर सेक्टर के लीडर्स हैं, लीडर्स से सेक्टर बनता है। मेटल हो गया, 10 से 12 सेक्टर। उनमें से लीडर्स को में से अगर 10 लीडर में कौन सा बेटर मिल पा रहा है, जो आपको टूल दिया उसको लगा के मिल पाएगा। ट्रेंड को फॉलो करो, कौन सा ऐसा लीडर्स है उसको हम पा कर सकते हैं, उसको देख पाएंगे। ओके। सर एक्चुअली क्या मैं जो फेस कर रही हूँ वो क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हाँ 25,000 के सेल ऑफ किए, ठीक है। उसमें मेरा जो प्रॉफिट आया वो 4,000 5,000 जो भी था, हर हाँ, मंथ रीटा मैम, आया। अभी स्टॉक्स पे ना हम लोग ना बहुत जल्दी एक सेशन रखने वाले हैं, उसमें टोटल स्टॉक पे वर्क करने वाले हैं।
सारी क्वेरीज ना नहीं, लर्न करने या मैं वो प्रॉफिट को ही पार्क करने की बात पूछ रही थी। जैसे या जो भी प्रॉफिट आएगा जब मैंने उसको सेल किया तो मैं उसको अलग ही नहीं कर पाती हूँ। वो हाँ नेक्स्ट जो परचेज होती है उसके अंदर वो सारा का सारा वो या तो एज इट इज चला जाता है या वो जरूरत होती है तो निकल आता है। देखो, उसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, आपको दो अकाउंट मेंटेन करने हैं, एक लॉन्ग टर्म का अलग, शॉर्ट टर्म का अलग। जो पैसा आ रहा है उसको उठा के लॉन्ग टर्म में पार्क कर देना, उसको ना अलग रहने वाला है। वो मैंने पहले भी कई बार बताया, हमारे पास दो अकाउंट होने चाहिए, यानी लॉन्ग टर्म वाला अलग, तो हमारे को पता चले हम किस में बेटर कर पा रहे हैं। दोनों एक ही होते हैं, मिक्स मैच हो जाता है, पता नहीं चल पाता। आपके लिए हाँ सॉल्यूशन वो, यानी कि दो अकाउंट में हाँ अलग, लॉन्ग टर्म वाला अकाउंट में अलग पार्क कर लेंगे। ओके, मतलब अकाउंट ही हमें दो रखने चाहिए अपने। या अभी तो सिंगल ही अकाउंट चल रहा है तो वो सब खिचड़ी हो जाता है, वहां पे समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। ये थिंग आप लोगों ने गाइड भी पहले किया, हमने उसको फॉलो नहीं किया है। दो अकाउंट में हम लोग मैनेज करते हैं, हमारे गोल्डन रूल्स में वही है। एक्चुअली सर जब आपने मेरे को दो अकाउंट बोला था तो व्हाट आई कंसिडर्ड, मतलब मेरे या दिमाग में कि अकाउंट तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि दो भी कर सकते हैं। तो मैंने अपने ही अकाउंट के अंदर जैसे दो तीन स्क्रिप्ट को डिफाइन कर लिया कि अगर मेरा प्रॉफिट आएगा तो मैं इसको इसमें डाल के छोड़ दूंगी। लेकिन फिर ये भी देखा कि वो भी तो स्क्रिप्ट ऊपर नीचे होता है, तो वो एक दो बारी ऐसा हुआ कि वहीं से निकल गया। तो फिर मेरे को लगा मुझे कि ये तो गड़बड़ हो गई, मैं कंफ्यूजन सही वही हो ना, गया। एक्चुअली हमारा पर्पस क्या, लॉन्ग टर्म वाला है, अगला विजन 5 साल के लिए, तो वो उसको मैं प्रॉफिट वाला पा करना है, तो उसको बार बार देखेंगे तो वो मैं डिस्टर्ब करेगा। हाँ वो तो एक्चुअली में वो यही हाँ, हो रहा था, हो सोचा गया यही था सॉल्व। कि नहीं। थैंक यू। राइट। बाकी आप लोग वेलकम है, कभी भी डिस्कस कर सकते हैं, आपने पहले कभी राइज नहीं किया तो सॉल्यूशन करेंगे प्रॉब्लम, तो भी हम निकाल पाएंगे। या हाय सर विकास। एक्चुअली बहुत सोचते रहिए। विकास, आपका टेक अवे क्या रहा क्विकली? सर आज इम्पोर्टेंट सेशन है, नया साल स्टार्ट हो रहा है, हम्म। तो एक नई एनर्जी होती है, एक नई प्लानिंग होती है। तो हमारे जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होनी चाहिए, हमारा मनी मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, और हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हमें डेवलप करनी है, अपनी एसेट्स पर ज़्यादा फोकस करना है, लाइबिलिटीज अपनी लाइफ से हटानी है, अपना जो एक्सपेंडिचर है उसे नोट डाउन करना है ताकि अवेयरनेस बढ़े, कितना इनकम कमा रहे हैं। और हमारी जो लॉन्ग टर्म गोल है उनके लिए हमें अपने प्रॉफिट में से रेगुलर पैसा लॉन्ग टर्म में पार्क करना है, क्योंकि वेल्थ बेसिकली लॉन्ग टर्म से ही क्रिएट होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू। बाकी एनीवन के ओपिनियन शेयर करना चाहें कर सकते हैं, और ऐसे कुछ छोटे छोटे सेक्शन लेके आएंगे। और स्पेशल एक पोर्टफोलियो डिजाइनिंग के लिए एक स्पेशल सेशन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ बहुत जल्दी, कमिंग है न्यू ईयर के अंदर। तो फिर हम मिलते हैं इसके लिए, स्पेशली पोर्टफोलियो डिजाइनिंग के लिए हम लेके आने वाले हैं। ओके, आप लोग भी वर्क करिएगा, कुछ स्टॉक को लेके आएंगे, टोटल स्टॉक पे वर्क करने वाले हैं कमिंग न्यू ईयर में। एक नया एक हैप्पीनेस क्रिएट कर पाएंगे, फाइनेंशियल हैप्पीनेस। अगेन, नए साल में आपको ना अपने एक नए विकास में हमारे पास नए टारगेट रखने हैं, नए टारगेट रखने हैं। और हमारे इमेजिनेशन से बाहर, मतलब कोई ब्लॉक नहीं करना, कैसे होगा, नए टारगेट रखने हैं और उसको हम मिलकर अचीव करेंगे। तैयार हैं आप लोग? गुड गुड गुड। यस सर। चलिए, चलिए फिर हम लोग नए साल में एक नए सेशन के साथ जल्दी मिलने वाले हैं, मिलते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू, हैव ए गुड थैंक डे, यू। गुड बाय, थैंक